गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सतगुरु माता जी की कृपा सदा सभी पर बनी रहे। सात संगत जी, आज एक और नई साखी लेकर उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ कि आप जी को ये साखी बहुत ही पसंद आएगी और साखी को लाइक करें, शेयर करें। तो आइए संतो जी, साखी सुनते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, एक ब्राह्मण था जो मंदिर में बहुत ही सेवा किया करता। सेवा के आगे उसे ना दिन नजर आता और ना ही रात। वो ब्राह्मण भोजन हो, वस्त्र हो या हर चीज पहले परमात्मा को समर्पित करता। ब्राह्मण की पत्नी इस बात से हमेशा चिढ़ती थी कि हर बात में वो पहले भगवान को लाता है। एक दिन घर में लड्डू बने। ब्राह्मण ने लड्डू लिए और भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर चल दिया। पत्नी इससे बहुत ही नाराज हो गई और कहने लगी, अगर तुम्हें भोग ही लगाने हैं तो घर से बाहर निकलो, तो ना जाने कितने भूखे, भिखारी, गरीब तुम्हें मिल जाएंगे, उन्हें तुम भोग लगा लो। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मैं तो अपने मंदिर में जाकर अपने भगवान के मूर्ति के सामने ही भोग लगाऊंगा। ब्राह्मण की बातों से पत्नी और ज्यादा चिढ़ गई और बोली, कोई पत्थर की मूर्ति जिंदा होकर तो खाएगी नहीं, जो हर चीज लेकर मंदिर की तरफ दौड़ पड़ते हो और जा ही रहे हो तो अब की बार बिना खिलाए ना लौटना। देखती हूँ कैसे भगवान खाने आते हैं। ब्राह्मण ने भी पत्नी के ताने सुनकर ठान ली कि बिना भगवान को खिलाए आज मंदिर से लौटना नहीं है। मंदिर में जाकर धूनी लगा ली, भगवान के सामने लड्डू रखकर विनती करने लगा। एक घड़ी बीती, आधा दिन बीता, ना तो भगवान आए और ना ही ब्राह्मण भगवान की मूर्ति के सामने से हटा। अब तो आसपास देखने वालों की भी भीड़ लग गई। सभी देखने लगे कि आखिर होना क्या है। लड्डू पर अब मक्खियाँ भिनभिनाने लगी। ब्राह्मण उन्हें उड़ाता रहा। मीठे की गंध से चींटियाँ भी लाइन लगाकर चली आईं। ब्राह्मण ने उन्हें भी हटाया। फिर मंदिर के बाहर खड़े आवारा कुत्ते भी ललचाकर आने लगे। ब्राह्मण ने उनको भी खदेड़ा। कुत्तों को डंडे से मार मार कर भगाया। लड्डू पड़े देख मंदिर के बाहर बैठे भिखारी भी आ गए। एक तो भिखारी चला सीधे लड्डू उठाने, तो ब्राह्मण ने उस भिखारी को जोर से थप्पड़ मार दिया। दिन ढल गया, शाम हो गई, ना भगवान आए ना ब्राह्मण वहां से उठा। शाम से रात हो गई। लोगों ने सोचा ब्राह्मण देवता पागल हो गए हैं, भगवान तो आने से रहे। धीरे धीरे सब चले गए, भीड़ भी खत्म हो गई। ब्राह्मण को अब बहुत ही गुस्सा आ गया। ब्राह्मण ने लड्डू उठाकर बाहर फेंक दिया। भिखारी, कुत्ते, चींटी, मक्खी, ये सब तो दिन भर से ही इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। सब उस लड्डू पर टूट पड़े। उदास ब्राह्मण भगवान को कोसता हुआ घर लौटने लगा कि इतने सालों की सेवा बेकार चली गई, कोई फल नहीं मिला। ब्राह्मण पत्नी के ताने सुनकर सो गया। रात को सपने में परमात्मा आए और बोले, तेरे लड्डू खाए थे मैंने, बहुत ही बढ़िया थे, लेकिन अगर सुबह ही खिला देता तो ज़्यादा अच्छा होता। तेरे लड्डू खाने के लिए ना जाने मुझे कितने रूप धरने पड़े, मक्खी, चींटी, कुत्ता, भिखारी, ये सारे रूप तो मेरे ही थे, पर तूने हाथ नहीं धरने दिए, तूने तो लड्डू तक पहुँचने भी नहीं दिया।
दिन भर इंतजार करना पड़ा। आखिर में लड्डू खाए, लेकिन जमीन से उठाकर खाने में थोड़ी मिट्टी लग गई थी। अगली बार लाना तो अच्छे से खिलाना। ब्राह्मण की अब नींद खुल गई। उसे एहसास हो गया कि भगवान तो खाने के लिए आए थे, लेकिन मैं ही उन्हें पहचान नहीं पाया। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि ऐसे ही हम भी परमात्मा के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। संतों महापुरुषों ने भी कहा है, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में है राम समाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं है पराया। साथ संगत जी, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, सब में परमात्मा का वास है, लेकिन हम भ्रम जाल में पड़कर ये चीज भूल जाते हैं। जिस प्रकार ब्राह्मण भी परमात्मा की भक्ति तो बहुत करता था, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि सब में तो परमात्मा का ही अंश है। वो परमात्मा का इंतजार करता रहा, परमात्मा आए भी, लेकिन वो पहचान नहीं पाया। वो ये नहीं जान पाया कि लड्डू खाने के लिए जो चींटियां और मक्खियां आई थी, उनमें भी परमात्मा हैं। जो लड्डू खाने के लिए कुत्ते और भिखारी आए थे, उनमें भी तो परमात्मा है, और वो सबको भगाता रहा। साथ संगत जी, ब्राह्मण के पास परमात्मा की भक्ति तो थी, लेकिन परमात्मा का ज्ञान नहीं था, जिसके कारण वो परमात्मा को पहचान नहीं पाया। परमात्मा तो हर एक अंश में विराजमान है, परमात्मा तो हर चीज में समाया हुआ है। लेकिन साथ संगत जी, आज हम सब पर इस निराकार प्रभु परम पिता परमेश्वर की बहुत ही बड़ी कृपा हुई है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इस निराकार प्रभु परम पिता परमेश्वर ने हमें ब्रह्म ज्ञान की दात देकर परमात्मा का पहचान करवाया। समय के रहबर सद्गुरु की कृपा से परमात्मा की पहचान हुई, और आज हम उन्हें जानकर पहचान कर भक्ति कर रहे हैं। आज समय के रहबर सद्गुरु की कृपा से ही हम ये जान पाए हैं कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में है राम समाया। गुरु प्यारी साथ संगत जी, हृदय वाणी में भी बाबा जी ने अपने आशीर्वाद रूप में फरमाया है, मैं तो हरि का हो गया, अब हरि का जन भी मेरा है। देख रहा हूँ कि हर जन में हरि का ही बसेरा है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। अगली बार एक और नई साखी के साथ दासी उपस्थित होगी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।